अर्थ संग्रह यह ग्रंथ मीमांसा दर्शन का प्रकरण परक ग्रंथ है। यद्यपि सर्वप्रथम वेद प्रकाश नाम का ग्रंथ मीमांसा दर्शन का आरंभिक ABCD जो कहा जाए वेद प्रकाश, फिर वैदिक सिद्धांत रत्नावली ये आता है, फिर उसके बाद अर्थ संग्रह। लेकिन बिल्कुल ही हल्के ग्रंथ है, कोई भी अपने आप समझ सकता है उन पुस्तकों में, इसलिए हम लोग उसको पढ़ाते नहीं, अर्थ संग्रह से पढ़ाते हैं। ये परंपरा चली है अर्थ संग्रह से ही पढ़ाने का। मीमांसा शब्द, इसका नाम मीमांसा दर्शन। यदि मीमांसा दर्शन से दो होता है, पूर्व मीमांसा एक उत्तर मीमांसा। पहले मीमांसा शब्द को हम समझें, क्यों इन दो दर्शनों का नाम मीमांसा शब्द से आया। तो विचार करते हैं तो मान धातु से बनता है। मान धातु दो जगह आया है धातु पाठ में, एक भ्वादि में आया है और एक चुरादि में आया। भ्वादि में मान जिज्ञासायाम और चुरादि में मान पूजायाम, दो जगह। और इसको इसलिए कुछ लोग विचार में लक्षणा कर दिया और भ्वादि में अलग से गिनती हुआ है सूत्र के कारण से। मान बध दान शान भ्यो दीर्घश्चाभ्यास से एक सूत्र पाणिनीय सूत्र 316, उस पर विचार करते हुए मान धातु को नित्य सन्नत करके भी बोल दिया है। नित्य सन्नत किस अर्थ में? विचार अर्थ। लक्षणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 310वीं धातु पर विचार करते वक्त स्पष्ट कहा गया है वहां कि उन धातुओं को अलग अलग अर्थों में, बद धातु को किस अर्थ में, दान धातु को किस अर्थ में, शानेर तितिक्षायाम, अलग अलग अर्थों में ही सन्नित्य कर दिया गया। तो विचार अर्थ में नित्य सन्नत भी प्राप्त होता है। तो धातु अर्थ को जोड़ करके उन्होंने क्या कर दिया, इसका मीमांसा शब्द का अर्थ पूजित विचार। पूजित विचार, श्रेष्ठ विचार, ऐसा। जो श्रेष्ठ विचार है वह वेदों में ही है, अन्यत्र ही नहीं। इसलिए वेदों पर ही चिंतन करने वाला जो दर्शन है, उन दर्शनों का नाम मीमांसा दर्शन। वेद का कर्म भाग के चिंतन करने पर पूर्व मीमांसा, उपासना और ज्ञान भाग का विचार करने पर उत्तर मीमांसा। कि वेद के ही 3 भाग है, कर्म, उपासना, ज्ञान। कर्म प्रधान और कर्म संबंधी कुछ उपासनाओं का विचार कर्मकांड वाले ने पूर्व मीमांसा में किया गया, और वेदांत के उपयोगी जो उपासनाएं और वेदांत जो है, वेद भाग जो उपनिषद है, उन पर चिंतन हुआ है उत्तर मीमांसा। अतएव इसको इन दो दर्शनों का नाम मीमांसा पड़ा। और न्याय दर्शन वेदों पर निर्भर नहीं है, न वेदों पर ही विचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो पूरे ब्रह्मांड को 7 पदार्थ 16 पदार्थ अन्य विभाजन करके प्रमाणों के आधार पर प्रमाणिर अर्थ परीक्षणम इति न्याय, ऐसा भी लिखा, प्रमाणिर अर्थ परीक्षणम इति न्याय। इसलिए प्रमाण मुख्य, उनको प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति, इन प्रमाणों पर आधारित होकर के संसार में विद्यमान पदार्थों पर विचार करते हैं। इसलिए वे पूजित विचार में विचार हैं, लेकिन पूजित विचार में केवल वेद के लोग कुछ नहीं चिंतन हमें करना है। वेद का विचार करने के लिए उपयोग अन्य प्रमाण है तो ठीक है, उसको भी हम उपयोग करेंगे, उसका भी लाभ उठाएंगे उन प्रमाणों का, लेकिन उन प्रमाणों को हम महत्व नहीं देंगे। श्रुति रेव प्रमाण, भाष्यकार तो जगह जगह बोलते हैं व्यक्तिस्तु न प्रमाणम शास्त्रम एवं प्रमाण। व्यक्ति का भी प्रमाण नहीं।
अतः व्यक्ति प्रोक्त वस्तु भी प्रमाण नहीं है। सब प्रमाद हो सकते पौरुषेय वचन। यदि पौरुषेय वचन श्रुति आधारित होगा तो प्रामाणिक हो जाएगा। इसलिए मीमांसा दर्शन प्रामाणिक दर्शन में से पद वाक्य प्रमाण पारावारिण जब बोला जाता है, पद व्याकरण है, वाक्य मीमांसा है, प्रमाण से न्याय। इसलिए ये पूजित विचार वाला यह जो मीमांसा दर्शन है, उसे पूर्व मीमांसा दर्शन, जिसका प्रकरण ग्रंथ अर्थ संग्रह को अध्ययन करने जा रहे हैं आप, इस पूर्व मीमांसा दर्शन में दो भाग है। एक धर्माधर्म विचार है, धर्माधर्म विषयक है, और एक माननीय विभाग, प्रमाण और प्रमेय। धर्माधर्म विचार के ग्रंथों में सबसे पहले आप अर्थ संग्रह पढ़ते हैं, फिर मीमांसा, न्याय प्रकाश, न्यायमाला, जैमिनीय न्यायमाला, ये सब ग्रंथ है सामान्य रूपेण जो अध्ययन किया जाता है। और मानवीय विचार के ग्रंथ में सर्वप्रथम ग्रंथ जो पढ़ा जाता है मानमेयोदय, जिसे कितने पदार्थ है, मोक्ष की प्रक्रिया। उसके बाद शास्त्र कुतूहलम इत्यादि अनेकों ग्रंथ वहां भी है प्रमाण प्रमेय विचार। और हम लोग इस ग्रंथ को ज्यादा लोग पढ़ लेते हैं, उसमें बहुत ही कम लोग जाते हैं, क्योंकि वो न्याय दर्शन मीमांसा दर्शन जैसा ही विचार है। इसके उन्होंने 12 अध्यायों में लिखा है, तो 4 अध्यायों में लिखा है, 16 अध्यायों में पूर्व मीमांसा दर्शन, 12 अध्यायों में धर्माधर्म विचार दिया, और 4 अध्यायों में संकर्ष कांड कहते हैं वो मानवीय विचार दिया है जैमिनी महर्षि ने। इन 16 अध्यायों में से 12 अध्याय मुख्य है, महत्वपूर्ण है। क्यों? धर्मे प्रतीयमाने ही वेदेन करणात्मना इति कर्तव्यता भागम मीमांसा पूरयिष्यते। कुमार भट्ट कहते हैं हम मीमांसा को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं कि वेद के द्वारा हम लोगों को, मानव मात्र को धर्म का साधन यदि मालूम होता है तो वह वेद के द्वारा मालूम होता है। वेदेन करणात्मना, साधन रूपा वेद के द्वारा हमें धर्म की प्रतीति होती। धर्मे प्रतीयमाने, धर्मे प्रतीयमाने ही वेदेन करणात्मा, वेद रूपी साधन के द्वारा धर्म का प्रतीत होने पर उस धर्म संबंधी जो इति कर्तव्यता भाग है, किस प्रकार करना, कथम, कथम के प्रश्न का जवाब। वे तो कहता है कि अमुक याग करो स्वर्ग मिलेगा, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो है चेता, कुछ उसके संबंधी मंत्रों को बता दिया, लेकिन किस प्रकार से करना, क्या क्रम होगा, पौर्वा परि का निर्णय, अंगांग भाव का निर्णय, प्रयुक्ति का निर्णय, प्रयोज्य प्रयोजक भाव का निर्णय, अधिकारी का निर्णय, ये सब इति कर्तव्यता भाग कथम का प्रश्न में आता है। किम केन कथम, 3 मुख्य प्रश्न होते हैं धर्म में। किं कर्तव्यम, केन कर्तव्यम, कथम च कर्तव्यम, क्या करना है, उसका साधन क्या है और किस प्रकार से करना है। उसमें जो अंतिम भाग है किस प्रकार और महत्वपूर्ण है, किम और केन तो बता दे रहा है वेद, इन कथम के बारे में अस्पष्ट है। उस कथम को पूर्ण करने वाला है मीमांसा दर्शन। इति कर्तव्यता भागम मीमांसा पूरयिष्यते। इसलिए मानव मात्र का अपेक्षित धर्म में जो इति कर्तव्यता भाग है, कथम भाग है, धर्मानुष्ठान के लिए आवश्यकीभूत जो इति कर्तव्यता भाग है, वह हमको कौन दे रहा है, मीमांसा दर्शन देता है। इसे मीमांसा दर्शन
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों का एक तरह से हृदय का धड़कन है। जिसके हृदय का धड़कन रुक जाए उसको क्या कहते हैं? हार्ट फेल हो गया, मर गया। इसी प्रकार ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य होकर उपनयन संस्कार से संपन्न और कर्माधिकारी होकर के जिसको मीमांसा का ज्ञान नहीं है वो पशु है, मृत पुरुष है। ये शास्त्र कहते हैं कि हृदय वेद है, उस हृदय का धड़कन मीमांसा है। इन दो के बिना जीवन नहीं है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, वेद और मीमांसा इन दो के बिना उसका जीवन चल नहीं सकता। यदि चल रहा है तो पशुवत है। इसी को आचार्य शंकर ब्रह्मसूत्र के शुरू में कहते हैं पश्वादिभिश्च अविशेषात्, पशुवादियों के समान कोई अंतर नहीं है मनुष्य में और पशु में। यदि वेद और मीमांसा जो इसके पूरक ये नहीं है तो इसका ज्ञान नहीं है। इसी के माध्यम से आप कर्म करेंगे और वह कर्म जब निष्काम भाव से युक्त हो जाता है तो आपका अंतःकरण शुद्धि होकर आप वेदांत के अधिकारी होंगे, भक्ति के अधिकारी होंगे, साधना के अधिकारी होंगे। इसलिए मीमांसा का अत्यंत महत्वपूर्णता को देखते हुए इसका नाम रख दिया मीमांसा, अर्थात पूजित विचार है। मीमांसा के लिए अन्य जो नाम प्रयोग हुए हैं वह है समय विद्या। जगह जगह पर आचार्य शंकर कहेंगे समय। समय का मतलब ये नहीं समझना अमुक काल में, समय माने पूर्व मीमांसा दर्शने, समय विद्या इसका एक नाम है। दूसरा नाम जो है समय विद्या, क्योंकि समय कहते हैं पौरुषेयी व्यवस्था को। पौरुषेयी व्यवस्था वेदों में जो आया हुआ कर्म संबंधी मंत्रादियों को लेकर के जो पुरुषों ने विचार करके, ऋषियों ने, विशेष पंडित जैमिनी महर्षि ने एक व्यवस्था प्रदान किया है, इस पौरुषेय व्यवस्था का दूसरा नाम समय। इसलिए मीमांसा दर्शन का, पूर्व मीमांसा दर्शन का नाम हो गया समय विद्या। इस मीमांसा दर्शन का ये जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं इसका नाम है, इनका नाम था भास्कर। इनका गोत्र है लौगाक्षी, इसलिए इनको लौगाक्षी भास्कर भी कहा करते थे। वह लौगाक्षी भास्कर कृत इस अर्थ संग्रह ग्रंथ पर प्रसिद्ध टीकाओं में से कौमुदी टीका, जो अर्थ संग्रह का कौमुदी टीका है, रामेश्वर शिवयोगी कृत कौमुदी टीका अत्यंत प्रसिद्ध है। उसके बाद कृष्णनाथ न्याय पंचान कृत प्रतिपादिका टीका और प्रमथनाथ मिश्र कृत अमला टीका और अंत में पट्टाभिराम शास्त्री तो हमारे मीमांसा के गुरुजी हैं, उनके द्वारा कृत अर्थालोक टीका। यह प्रसिद्ध 4 टीकाएं हैं इस अर्थ संग्रह के ऊपर। और आप लोगों के पास, अधिकतर लोगों के पास कौमुदी टीका ये है, जिसको आप जगह जगह पर जहाँ आवश्यकता है देख लेंगे। इसका मंगलाचरण कर रहे हैं क्योंकि कुमारल भट्ट जो बहुत ही आस्तिक दर्शनों का रीढ़ की हड्डी के समान है, कुमारल भट्ट बहुत ही कट्टर वैदिक सनातनी श्रेष्ठतम ब्राह्मण थे। उन्होंने मीमांसा दर्शन पर श्लोक वार्तिक लिखा है। जिस श्लोक वार्तिक पर आधारित होकर ही बौद्धों का खंडन आदि भाष्यकार आचार्य शंकर ने बहुत उपयोग किया। हम लोग भी जिस किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं अधिकतर श्लोक जो बोलते हैं वो कुमारल भट्ट कृत ही है। जैसे मंगलाचरण के बारे में हम लोग लिखते हैं ना, संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम विनानुबंधं ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। मंगलम विना ग्रंथादौ मंगलम विना ग्रंथ एवं नैव शस्यते। ग्रंथ के आदि में मंगल न हो वह ग्रंथ उपदेश के योग्य ही नहीं है, कहते कुमार भट्ट के उद्घोष। और उस मंगलाचरण में अनुबंध होना जरूरी है। वह अनुबंध क्या है?
ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानानुकूल विषयत्व अनुबंधत्व, जो कॉपी है उससे सब लिखा हुआ है। न्याय दर्शन पढ़ाते तर्कसंग्रह के शुरू में भी लिखाया था। ग्रंथाध्ययन, कोई भी ग्रंथ, जैसे अर्थ संग्रह ग्रंथ आप पढ़ने जा रहे हैं, इस ग्रंथ को अध्ययन करने के लिए इस ग्रंथ के अध्ययन का प्रयोजकी भूत ज्ञान आपके अंदर कुछ है, जिसकी वजह से जिज्ञासा हुई मैं इस ग्रंथ को पढ़ूं। आपके अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी आप समझे थे इसके बारे में, उस ज्ञान के अनुकूल जो विषय है उसका नाम अनुबंध है। तो विषय क्या है? वह चार है: संबंध, अधिकारी, विषय, शास्त्र का विषय और प्रयोजन। संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम विनानुबंधम ग्रंथादो मंगलम नैव शस्यते। इसलिए मंगलाचरण करना हर एक ग्रंथ आस्तिक दर्शनों में अधिकतर मिलता ही है। और मंगलाचरण का उद्देश्य दो है: विग्रह ध्वंस काम मंगलम आचरित, समाप्ति काम व मंगलम आचरित। निर्विघ्नता पूर्वक अध्ययन हो सके इसलिए मंगलाचरण किया जाता है, या समाप्ति पर्यंत अध्ययन अवश्य हो जावे इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। और वह मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है। एक तो सबसे पहले देवता नमस्कारात्मक, दूसरा वस्तु निर्देशात्मक, तीसरा आशीर्वादात्मक। अधिकतर लोग देवता नमस्कार और वस्तु निर्देश दोनों को एक ही श्लोक के द्वारा करने का प्रयास करते हैं, इन क्वचित ग्रंथ है सब अलग अलग किया गया है। और आशीर्वाद मंगलाचरण तो बहुत कम ग्रंथों में मिलता है। इन तीनों प्रकार के हैं। ये सब प्रधान आपके अद्वैत सिद्धि, अद्वैत सिद्धिकार कहते हैं। जिन गुरुजन, गुरु को भी अलग करते हैं, ईश्वर को अलग कर देते हैं, फिर कहते इन लोगों की कृपा जैसे मेरे को ज्ञान हो वैसे मेरे सब विद्यार्थियों को हो, वे आशीर्वाद देते हैं। सकल शिष्यों, पढ़ने वाले विद्यार्थी सभी को ज्ञान प्राप्त हो, आशीर्वाद देते हैं। अद्वैत सिद्धिकार 5 मंगलाचरण किया। चित्त सुखीकार 6 मंगलाचरण किया, वहां भी है आशीर्वाद। कठिनतम ग्रंथों में मंगलाचरण की भी संख्या अधिक है कि चित्त सुखी, इसका नाम लोगों ने बोल दिया चित्त दुखी, इतना कठिन है वो। तो वास्तव में विचार करके देखें तो कुछ कठिन नहीं है। यदि आपके अंतःकरण तैयार है तो कठिन क्या है? अंतःकरण रूपी खेती में मलिनता ज्यादा हो तो ज्ञान बैठता नहीं, रुचि नहीं होती है, इच्छा ही नहीं होती, पढ़ने की इच्छा नहीं। इसीलिए कठिन कहा देते हैं, ग्रंथ को कठिन कहा देते हैं। ग्रंथ कठिन नहीं होता, एक तिल्ली की बात ग्रंथ स्वाहा हो जाए। मंगलाचरण सिद्धार्थ ज्ञात संबंध श्रोता श्रोतुम प्रवर्तते। जब तक सिद्धार्थ ज्ञात संबंध, इस ग्रंथ में क्या अर्थ सिद्ध किया गया है और उसके साथ हमारा कोई संबंध बनता है कि नहीं, यह जब तक ज्ञात नहीं होता श्रोता श्रोतुम न प्रवर्तते। ज्ञातश्चेत् प्रवर्तते, कुमार लवट कहते हैं, ये भी कुमार लवट का श्लोक है। सिद्धार्थ ज्ञात संबंध श्रोता श्रोतुम प्रवर्तते, ग्रंथादौ तेन वक्तव्यम मंगलम सप्रयोजन। इसीलिए ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण जरूर कहना चाहिए, और उसमें भी प्रयोजन तो जरूर कहना है, सप्रयोजन। ग्रंथादौ तेन वक्तव्यम मंगलम सप्रयोजन। क्योंकि प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। सामान्य नियम है, प्रयोजन को उद्देश्य किए बिना मंद आदि मंद पुरुष प्रवृत्त होता नहीं है। से प्रयोजन बताना जरूरी है, लालच देना ही पड़ता है, बिना कुछ लालच बताए प्रवृत्त नहीं होता।
भले कहने के लिए वेदन मान आप महाने समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, लाभा लाभ, लाभ का सोचना नहीं, लेकिन इसको पढ़ने से क्या लाभ, सबसे पहले प्रश्न ही आता है क्या लाभ, क्योंकि मंदोपि न प्रवृत्त है, इसलिए प्रयोजन बताना बहुत जरूरी है। एक और श्लोक में वो कहते हैं सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणोपि वापि कस्यचित् यावत् प्रयोजनम नोक्तम तावत् तत्केन गृह्यते। संपूर्ण शास्त्र कर्म साधारण कर्म भी क्यों ना हो, सर्वस्यैव शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित्, कोई भी कर्म भी क्यों ना हो, यावत् प्रयोजनम नोक्तम तावत् केन गृह्यते, जब तक उसका प्रयोजन नहीं कहा गया उसको कौन ग्रहण करेगा, अर्थात कोई ग्रहण नहीं करेगा, बाद में लिख लेना। इसलिए मंगलाचरण करना बहुत जरूरी, और मंगलाचरण जो कर रहे हैं किसका, किस ग्रंथ का, अर्थ संग्रह ग्रंथ। और संग्रह शब्द का अर्थ मैं बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं यहां पर भी, विस्तरेणोपदिष्ठानाम अर्थानाम सूत्र भाष्ययोः निबंधो यह समासेन संग्रहम तम विदुर्बुधाः। विस्तरेणोपदिष्ठानाम अर्थानाम सूत्र भाष्य, सूत्र ग्रंथों में और उसके भाष्य ग्रंथ में, उसके वार्तिक ग्रंथ में, ये तीन प्रामाणिक ग्रंथ होते हैं, सूत्र भाष्य और वार्तिक। उन ग्रंथों में उपदिष्ट जो पदार्थ है विस्तार रूपेण विस्तरेण उपदिष्ठान अर्थानाम सूत्र भाष्य निबंधो यह समास, जो संक्षेप में, समास माने संक्षेपेण, यह निबंध, जब निबंध लिखी जाए, संग्रहम तम विदुर बुधाः, उसको विद्वान लोग बुधाः संग्रहम इति संग्रह करके कहते हैं। अर्थानाम संग्रह इति अर्थसंग्रह, अर्थानाम संग्रह इति अर्थसंग्रह। केशाम अर्थान, क्या शुरू में कहेंगे 12 अध्याय प्रोक्तानाम अर्थान, केवल जो 12 अध्याय धर्माधर्म विचार वाला जो 12 अध्याय, उन 12 अध्यायों में प्रोक्त जो पदार्थ है, जैमिनी के द्वारा उक्त जो पदार्थ है उनका संग्रह। लेकिन इस अर्थ संग्रह पुस्तक में पूरे 12 अध्याय का भी पदार्थ नहीं है, केवल प्रथम 6 अध्यायों का विचार। 12 अध्यायों में से भी केवल 6 अध्यायों का ही विचार इस अर्थ संग्रह नामक और मीमांसा न्याय प्रकाश नामक इन दोनों ही ग्रंथों में केवल 6 अध्यायों का विचार है। पूरा 12 अध्यायों का विचार जीवनी न्याय माला, मीमांसा शास्त्र माला, मीमांसा न्याय मंजरी इत्यादि अनेकों ग्रंथों में मिलता है। इसलिए अधिकतर हम जब पढ़ाते थे तो अर्थ संग्रह और न्यायमाला पढ़ाते थे। इससे पूरे 12 अध्यायों में सम्यक प्रवेश हो जाता है, और 12 अध्याय में सम्यक प्रवेश हो जाने के बाद आसान हो जाता है ब्रह्मसूत्र पढ़ना। और विशेष में ब्रह्मसूत्र 3रा अध्याय बिना मीमांसा दर्शन का लग ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक सूत्र में मीमांसा कोई न कोई अधिकरण को दृष्टांत करके रख दिया। जैसे मीमांसा वहां ऐसे कहा, वैसे हर एक सूत्र में लगभग मीमांसा दर्शन को ब्रह्मसूत्र के 3रा अध्याय में दिया है। और अधिकतर लोग विशेष परीक्षाओं में 3रा अध्याय को निकाल दिया, खत्म, परीक्षा देना नहीं है। तो कौन पढ़ा है कि जितने वेदांत पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं विद्यालय में वो मीमांसा पढ़े है नहीं, वो ब्रह्मसूत्र 3रा अध्याय पढ़ा नहीं सकते, अतः परीक्षाओं से 3रा अध्याय को ही निकाल दिया। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, चौथा अध्याय परीक्षा, बस। हमारे ज्ञानज्ञ तक देखा सारा से 3रा अध्याय को तो ऐसे बांच देते हैं, दर दर दर। पहले अध्याय में तो आधे से ऊपर सारा ज्ञानज्ञ खत्म हो जाता है, टाइम ही नहीं, बाद में बोल देते समय नहीं, वो निकाल देते हैं कि मीमांसा समझाना हर सूत्र में आ रहा है, वहां के अधिकरण के पदार्थों को नहीं जानता है, वो उसके अनुसार यहाँ घटाएगा कैसे वेदांत। इसे पूरे 12 अध्याय बहुत जरूरी होता है, लेकिन कम से कम 6 अध्याय में संक्षिप्त परिचय मिल जाए, मीमांसा पद पदार्थ का ज्ञान हो जाए,
भाष्य समझने में बहुत सुविधा हो जाता है। तो शुरू से भाष्यकार शुरू कर देते मीमांसा दर्शन से। जैसे आप चांदी के प्रसाद पढ़ेंगे मीमांसा दर्शन से शुरू होता है। भाष्य बोलेंगे भाष्यकार शुरू करते हैं यहीं से, क्योंकि ये कहते हैं कर्म से मोक्ष, वो कहते ज्ञान से मोक्ष, दोनों में भिड़ंत होगा तो कैसे कैसे विचार होगी। तो शास्त्रार्थ मीमांसा और वेदांत के बीच में चालू होता है और दोनों ही श्रुति मूलक है। ये लोग नैयायिकों कहते हैं अनुमान एक चक्षु, मैं इन्हें कहता हूं श्रुति एक चक्षु। दोनों ही काणे हैं। ये श्रुति मात्र दृष्टि से देखते हैं, वो केवल प्रमाण अनुमान मात्र दृष्टि से देखते हैं। तो अनुमान एक चक्षु और हम लोग श्रुति एक चक्षु, काणे काणे से भिड़ंत हो रहा है। लेकिन श्रुति का चक्षु ज्यादा प्रामाणिक है, क्योंकि अनुमान स्वकृत अन्यकृत जब तक आगम मूलक न हो तो अप्रामाणिक हो जाता है। तर्क से प्रतिष्ठानात् ब्रह्मसूत्र सिद्धांत। अब मंगलाचरण में पहुंचिए, देखिए क्या कहते हैं। वासुदेवं रमाकांतम नत्वा लौगाक्ष भास्करः कुरुते जैमिनिनये प्रवेशायार्थ संग्रहम्। वासुदेवं रमाकांतम, कल से पूर्णमद के बाद ये श्लोक भी बोला करेंगे। वासुदेवं रमाकांतम नत्वा लौगाक्ष भास्करः जैमिनिनये प्रवेशाय अर्थ संग्रहं कुरुते। यदि आप दंडान्वय करेंगे, कोई भी श्लोक हो या कोई गद्य भाग भी हो, उसको अन्वय किया जाता है। अन्वय किसको कहते हैं? गद्य से पद्य से गद्यकरणम, पदानाम व्यवस्थितिकरणम व अन्वय। पद्य को गद्य भाव बना या गद्य ही है, लेकिन वो इधर उधर रखा हुआ है शब्द, उसको व्यवस्थित कर देना। पद्य से गद्यकरणम, पदानाम व्यवस्थितिकरणम व अन्वय। साच द्विविध दंडान्वय खंडान्वय है कि नहीं? दंडान्वय और खंडान्वय। यत्र कर्तृकर्म भाववाच्येन कर्ता कर्म गौण क्रिया मुख्य क्रियादि रूपेण शब्दानां व्यवस्थीयते स दंडान्वय। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य या भाववाच्य के आधार पर कर्ता कर्म गौण क्रिया मुख्य कर्म मुख्य क्रिया ऐसे जो क्रम से शब्दों को व्यवस्थित कर देते हैं, उसका नाम दंडान्वय। जैसे हम इसको करके दिखाते, देखिए। पहले कर्ता लौगाक्ष भास्कर, फिर गौण कर्म वासुदेवम रमाकांतम, फिर गौण क्रिया नत्वा, फिर प्रयोजन जैमिनीय प्रवेशाय, फिर मुख्य कर्म अर्थ संग्रहम, फिर मुख्य क्रिया कुरुते। लौगाक्षि भास्कर वासुदेवम रमाकांतम नत्वा जैमिनीनये प्रवेशाय अर्थ संग्रहं कुरुते। ये दंडान्वय हो। खंडान्वय में क्या है? प्रतिज्ञा पुरस्सरेण प्रश्नोत्तर भावेन पदानाम अन्वय खंडान्वय। प्रतिज्ञा वाक्य पुरस्सरेण प्रश्नोत्तर भावेन पदानाम अन्वय खंडान्वय। जैसे इसी में अहम लौगाक्षि भास्कर अर्थ संग्रहम कुरुते, प्रतिज्ञा वाक्य होगा। मैं लौगाक्ष भास्कर नाम का व्यक्ति अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ को निर्माण करता हूं। किं कृत्वा नत्वा, काम नत्वा, कम वासुदेवं नत्वा, सा पुनः कथम रमाकांतम कस्मै प्रयोजनाय जैमिनिनये प्रवेशाय। सब अर्थ। ये खंडान्वय कहते हैं। प्रतिज्ञा वाक्य पुरस्सरेण प्रश्नोत्तर भावेन पदानाम अन्वय खंडान्वय। पहले प्रतिज्ञा वाक्य हुआ, लौगाक्ष प्रतिज्ञा वाक्य में से क्या है? कर्ता मुख्य कर्म मुख्य क्रिया होगी, बस इतनी। लौगाक्षि भास्कर अर्थ संग्रहम कुरुते, तीन शब्द, कर्ता मुख्य कर्म मुख्य क्रिया। और अब प्रश्न डालेंगे,
किंकृत्वा नत्वा कम नत्वा वासुदेवम स कथम यस कीदृत रमाकांतम कस्मै प्रयोजनाय जैमिने प्रवेशाय। ये उसको भी दो भाग कर सकते हैं। कस्मै प्रयोजनाय प्रवेशाय, कस्मिन प्रवेशाय जैमिने प्रवेशाय। और एक प्रश्न बढ़ा सकते हैं, न तो गृह जैमिनी नहीं प्रवेशाय करते, न तो गृह प्रवेशाय, घर में प्रवेश करने के लिए नहीं। एक और प्रश्न भी बढ़ा के उसको और विभाजन पूर्वक आप पदों का अन्वय कर सकते हैं। अर्थ देखिए, लौगाक्षी गोत्रोत्पन्न भास्कर नाम का व्यक्ति अधर्मीमांसक थे। वासुदेव जो रमा का कांत है, रमा का पति है, रमा का स्वामी है वासुदेव, अथवा रामायण के मां के नाम और पिता का नाम वासुदेव करके भी ग्रहण किया है लोग। और कुछ लोग कहते हैं कि माता पिता एक गुरु और गुरु पत्नी थी, इसलिए गुरु और गुरु की पत्नी का नाम है वासुदेव और रमा, ऐसे भी एक मत है। और देवता नमस्कार है, वासुदेव नाथ भगवान को नमस्कार करते हैं जो कि रमा का कांत है। रमा किम रमन्ते योगिनो यस्याम सार रमा किंतत् ऋतंबरा प्रज्ञा। ऋतंबरा जो प्रज्ञा होती है वही योगियों के द्वारा वांछनीय वृत्ति होती है, वह प्रज्ञा ही रमा, और प्रज्ञा रूपी रमा का कांत है वासुदेव। और इस प्रज्ञा के द्वारा लक्षित, सेवित, भजनित, भजनीय तत्व ने संग्रहित स्वीकृत वस्तु है वासुदेव। कि वासुदेव का अर्थ भी क्या है? वासुनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्। क्यों कहते वासनात् वासुदेवस्य ईशावास्यमिदगुं सर्वं वासनात् वासुदेवस्य। समस्त जगत ब्रह्मांड को जो आच्छादन करके अपनी चेतनता के द्वारा व्याप्त करके जो रह रहा है उसका नाम वासुदेव है, अर्थात ब्रह्म तत्व का नाम, आत्मा का नाम वासुदेव। निर्गुण निराकार रूपेण वासुदेव, सगुण साकार रूपेण वासितम भुवनत्रयम्। सगुण साकार समष्टि वासितम सर्वभूत निवासोस्मि व्यष्टि में आ गया। वासुदेव नमोस्तुते। निर्गुण निराकार समष्टि व्यष्टि सब वासुदेव। सर्वभूत निवासोस्मि हृदय अर्धुतिष्ठति गीता जी में सकल भूतों के अंदर निवास करने वाला व्यष्टि हो गया ना। भूतों में निवास व्यष्टि, भुवनत्रय में वास समष्टि, और सब में व्याप्त चैतन्य सामान्य रूपेण वास वह निर्गुण निराकार स्वरूप। तीनों स्वरूपों ही वासुदेव है। निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। अभेद कर लो अहंग्रोपासना। निवासोस्मि खुद ही वासुदेव है, नहीं है क्या? भूल जाते जल्दी। वासुदेव स्वरमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सुदुर्लभ, सुदुर्लभ। क्यों दुर्लभ नहीं बोल रहे? भगवान बड़े संभल के बोलते हैं सुदुर्लभ। अभी भी उपलब्ध है, नहीं है ऐसी बात नहीं। संसार दुर्लभ है, प्रयास करने पर सुदुर्लभ हो जाते। ओ वासुदेवम, इसलिए विशुद्ध ब्रह्म तत्व को ही नमस्कार। निर्गुण निराकार रूपेण, सगुण साकार समष्टि रूपेण, सगुण साकार व्यष्टि रूपेण। ऐसे वासुदेव जो कि रमा के कांत प्रज्ञा का स्वामी है, प्रज्ञा का स्वामी, हृदम सत्यम, उसको धारण करने वाली प्रज्ञा, उसका स्वामी है वह आत्मा ब्रह्म ही और दूसरा नहीं हो सकता। दृश्य तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्श भी कठोपनिषद।
तो वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लौगाक्षी भास्कर उनको नमस्कार करके जैमिनी नये, जैमिनी महर्षि का नय उनके द्वारा प्रदत्त जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में प्रवेश पाने के लिए अर्थ संग्रह करते, अर्थ संग्रह नाम से ग्रंथ का निर्माण करते हैं। जैमिनी का दर्शन जिस पर अर्थ संग्रह आदि आधारित है उस सूत्र संख्या है 2644 और कुछ लोग एक एक को दो टुकड़े भी करके विस्तार कर दिया, 2735 में भी विभक्त होकर के दिखाई देता है। अध्याय है 12, अधिकरण है वहां 907 अधिकरणों में है और बढ़ा करके कुछ लोग एक अधिकरण दो टुकड़े कर दिया तो 961 हो जाता है, इसलिए 1000 करके बोल देते हैं। न्याय सहस्री नाम से प्रसिद्ध है मीमांसा दर्शन, 1000 अधिकरणों वाला, 1000 न्याय वाला, ऐसे है, इतना ही कह देते 1000। वेदों के ऊपर इन 12 अध्यायों से उन्होंने विवेचन किया और कर्म के बारे में परिष्कार कर दिया, कहाँ कर्म कैसे करना चाहिए, किस कर्म को अंगांगी भाव का निर्णय किया, कर्मगत भेद का निर्णय दिया, कर्म के प्रमाण का निर्णय दिया, धर्म में प्रमाण का निर्णय दिया, धर्म का असली लक्षण को बताया, सारे काम शुरू से अंत तक जो किए हैं जैमिनी जी। क्यों प्रश्न उठता है, वेद पर इतना मेहनत करने की जरूरत क्या? क्योंकि वेद किसे कहते हैं, वेद की वेदत्व क्या है, वेद का वेदत्व क्या है? किसी भी ग्रंथ का अपना कुछ बल होता है, वेद की बल क्या है? तो कई बार मैं सुना चुका हूं, प्रत्यक्षेणानमित्याच यस्तु उपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। यही वेद की वेदत्व है कि जो प्रत्यक्ष से अनुमान से जिन चीजों को उपाय आप नहीं जान पाते हैं उस उपाय को बताता है। मोक्ष का उपाय क्या है, शाश्वत सुख आप चाहते उसका उपाय क्या है, साधन क्या है, स्वर्ग चाहते हर व्यक्ति स्वर्ग का साधन क्या है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाना जा सकता, अनुमान प्रमाण से नहीं, उपमान प्रमाण से नहीं, कोई प्रमाण से नहीं जाना जा सकता, केवल एकमात्र वेद से जाना जाता है। यही वेद की वेदत्व है कि वह प्रत्यक्ष अनुमान किसी प्रमाण से द्वारा न जानने वाले वस्तुओं को बोध कराता है। प्रत्यक्षेणानमित्याच यस्तु उपायो न बुध्यते, दो प्रमाण का दे उपलक्षण अन्य प्रमाण करे। प्रत्यक्षेणानमित्याच यस्तु उपायो न बुध्यते येनम विदन्ति वेदेन, उसको हम वेदों से जान रहे हैं, तस्मात् वेदस्य वेदता, यही है कारण वेद की वेदत्व के प्रति। प्रत्यक्षेणानमित्याच सब कुमार भट्ट श्लोक, यस्तोपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य। इसी कारण से मेहनत करना पड़ा जैमिनी महर्षि जी को कि ये उन उपायों को बता रहा है जो हमें किसी प्रमाण से हम नहीं जान सकते, और मानव मात्र का इससे बड़ा हितकर कार्य और कौन कर सकता है। इसलिए पहला पंक्ति में क्या लिख रहे हैं लौगाक्षी भास्कर, देखिए, अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनिर धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणीं प्रणिनीय तत्र आदौ धर्म जिज्ञासां सूत्रयामास। अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनि, परम कारुणिको भगवान, कारुणिको भगवान नहीं, परम कारुणिको भगवान, निर्तिशय करुणामयी जैमिनी महर्षि। परमत्तम निर्तिशयत्व, परमत्व का अर्थ ही होता है निर्तिशयता, सापेक्षता नहीं। ईश्वर तुल्य करुणा सागर रूपा जैमिनी महर्षि, परम कारुणिको भगवान जैमिनी महर्षि। धर्म विवेकाय, धर्म संबंधी धर्माधर्म का विवेक करने के लिए द्वादश लक्षणी मैंने द्वादश अध्यायी, लक्षण शब्द का अध्याय,
12 अध्यायों वाला यह ग्रंथ को प्रणीय निर्मीय निर्माय निर्माय निर्माण करके तत्र आदो उन 12 अध्यायों में भी सबसे पहला सूत्र निर्माण किया गया धर्म जिज्ञासा सूत्रयामास। धर्म जिज्ञासा संबंधी सूत्र निर्माण करके लिख दिया अथा तो धर्म जिज्ञासा इति।